हेलो, विग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग जो है जो कि लिविंग वर्ड चैप्टर जो कि जो है नीट में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चंस या 100 एमसीक्यूज जो है हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज जो है उसके आगे के जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जिन लोगों ने जो है पुराना जो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। ये नीट में जो है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइफ साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि बायोलॉजी जो है 50% आता है नीट में। तो उन लोगों के लिए एमसीक्यूज या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कि जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वह उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो तो चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड, जो कि बचे हुए क्वेश्चन से आइए जल्दी से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 101 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हर्बेरियम सीड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ। इसमें देखिए हर्बेरियम सीड जो है वह क्या चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? कलेक्टर नेम, फैमिली ऑफ द प्लांट, लोकल, इंग्लिश एंड बॉटनिकल। जी हाँ, ये तीनों ही जो है कलेक्टर का जो भी उसको कलेक्ट करेगा उसका नाम उसमें शो करता है, फैमिली उसकी शो करता है, लोकल नेम, इंग्लिश नेम और बॉटनिकल नेम प्लांट के तीनों ही शो करते हैं। तो आंसर होगा भाई ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो है टोटल नंबर जो भी है करेक्ट स्टेटमेंट का वह जो है हम लोगों को जो है बताना है। तो जो टोटल नंबर है आइए देखते हैं क्या क्या दिए गए ऑप्शन। फोटो पीरियड affect the reproduction in seasonal breeders both plant and animals। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंजीनियरिंग इन देयर बॉडीज। यह गलत है। सभी ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी नहीं करते हैं, केमिकल्स को इंटर नहीं करते हैं, हैंडल केमिकल इंजीनियरिंग नहीं करते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वह गलत है। मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मेटाबॉलिज्म जो कि जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट सही था, सेकंड सही है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज। बिल्कुल सही। प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ जो है वह अनलिमिटेड एज तक जो है वह ग्रो करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या होता है एक सर्टेन एज के बाद उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। सही है ये भी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। गलत। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होते हैं वह जो है कह सकते हैं कि जो है वह जो है मेटाबॉलिज्म को जो है एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो यह गलत है और सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वह कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के या रेप्लिकेटिंग के। तो यहाँ पर 1 2 3 और एक 4। यहाँ पर देखिए 4 जो है ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सेक्स ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है। तो 102 का जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन जो है सी जो है इज द राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ऑल प्लांट फंजाई एंड एनिमल माइक्रोब्स एग्जिबिट। देखिए प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स क्या दिखाते हैं तीनों? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ओनली, सेल्फ कॉन्शियसनेस, या इसमें से देखिए जो बेस्ट आंसर है वह क्या है? मेटाबॉलिज्म। तीनों ही जो है चाहे वो प्लांट्स हो, फंजाई हो या माइक्रोब्स हो, वह क्या दिखाते हैं? मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस जो है वह टेक्स प्लेस होती है। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट दिया गया है लिविंग वर्ड्स में वह है एसर्शंस एंड रीजंस। इसमें देखिए एसर्शंस और रीजंस मतलब कि जो है इसमें देखिए एक तो जैसे कि एसर्शन दिया गया होगा उसका रीजंस दिया गया होगा। तो ऑप्शन अगर जो है इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन अगर ए है आपका, अगर आप ए चूज करते हैं
तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होंगे और रीजन जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या है कि इसमें जो है बी, अगर आप ऑप्शन बी को अगर चूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है बोथ असर्शन और रीजन जो है वह ट्रू होंगे, वो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का। नेक्स्ट उसकी ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है सी। सी में क्या होगा कि असर्शन तो ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा। डी में क्या है कि बोथ असर्शन और रीजन जो है वह फॉल्स होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 104। सिस्टमेटिक इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये सही है, असर्शन तो यहाँ पर देखिए सही दिया गया। सिस्टमेटिक जो होती है एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है बायोलॉजी की। रीजन इसका क्या दिया गया, सिस्टमेटिक नेम the organism and divide into them groups according to sets rule to make the study easy। जी हाँ बिल्कुल, सिस्टमेटिक क्या होता है कि उसमें जो है ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया होता है और उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सब ग्रुप्स में एक रूल सेट किए जाते हैं जो कि स्टडी में जो है इजी हो इसलिए बनाए जाते हैं। तो दोनों ही इसमें जो है सही हैं, तो ऑप्शन जो है ए जो है इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही सही दिए गए हैं और रीजन भी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ स्पीसीज ब्रीड ओनली विद ब्रीडर्स ओनली विद अदर, सॉरी क्या असर्शन, मेंबर ऑफ स्पीसीज ब्रीड ओनली विद अदर ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेंबर ऑफ स्पीसीज ब्रीड ओनली विद अदर ऑफ सेम स्पीसीज। जी हाँ बिल्कुल सही है, अगर सेम स्पीसीज है उसी के साथ में जो है ब्रीड करता है। रीजन क्या दिया गया, इन सम केसेस मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में आल्सो ब्रीड प्रोड्यूस स्टेराइल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब देखिए यहाँ पर रीजन जो है दिया गया है वह क्या है कि रीजन जो है वह ट्रू है, लेकिन इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। असर्शन में जो है क्या चीज बोली गई उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये रीजन दे रहा है कि कुछ केसेस में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज आल्सो ब्रीड कर सकती हैं और प्रोड्यूस करती हैं स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। बात दोनों ही ठीक है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन जो है वह बी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वह भी मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं, सही है, बिल्कुल सही है 6 में। और रीजन क्या दिया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ बिल्कुल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी की, तो ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म सही है और इसका जो है ये करेक्ट आंसर रीजन भी दिया गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए में यही चीजें बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि 107 में क्या दिया गया है यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जी हाँ बिल्कुल सही है, इस सेल फ्री सिस्टम में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। रीजन क्या दिया गया है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जी हाँ बिल्कुल ठीक है कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो कि टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जाती है वह ना तो लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है, तो दोनों ही इसमें से सही दिए गए, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वह इसका नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन जो है वह बी जो है सही हुआ, क्योंकि इसमें रीजन और असर्शन तो ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव कैरेक्टर आर मोर यूजफुल इन क्लासिफिकेशन। जी हाँ, कंजर्वेटिव कैरेक्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। रीजन क्या दिया गया, दीज कैरेक्टर डू नॉट चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जी हाँ बिल्कुल सही है, यह कैरेक्टर इवोल्यूशन के साथ साथ में नहीं चेंज होते हैं और अपनी जो है सिमिलरिटीज शो करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो रीजन और असर्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन जो है वह ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद लाइनस इंसिस्टेड दैट द साइंटिफिक नेम शुड बी लैटिनाइज्ड। यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाइनस इंसिस्टेड दैट द साइंटिफिक नेम शुड बी
लीनियर लैटिनाइज, ठीक है। रीजन क्या दिया गया, दिस गिव्स ब्यूटी टू द नेम्स, गलत। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि रीजन जो असर्शन जो है सही है बट रीजन जो है वह फॉल्स है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वह सी जो है वह सही होगा। देखिए सी में क्या दिया गया है, असर्शन तो सही है बट रीजन जो है वह फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म टैक्सॉन एंड कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन्होंने बताया है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है टैक्सॉन और कैटेगरी में, जो कि गलत है। रीजन क्या है, एप्स इज ए टैक्सॉन दैट इंक्लूड द वर्ड कैटेगरी वर्ड, गलत है, ये भी गलत है। कोई टैक्सॉन नहीं है एप्स, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वह क्या होगा, इसमें रीजन और एक्सेप्शन दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रत्येक रैंक या टैक्सॉन जो कि रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट को जो कि क्लासिफिकेशन की होती है, यानी कि इसमें जो है जो कि यूनिट जो है क्लासिफिकेशन सही है। इसका जो रीजन दिया गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मर्ली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसका रीजंस भी जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि डिस्टिंक्ट होती है बायोलॉजिकल एंटिटीज में, और मॉर्फोलॉजिकली जो है एग्रीगेट नहीं करती है। जो रीजन भी इसका सही है और असर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स हैज सेल्फ कॉन्शियस, 112 में जो है सही है। रीजन क्या है, ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर असर्शन और रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वह सिनोनिमस होता है ग्रोथ के, सही है। रीजन क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब उनके सेल्स में नंबर में ग्रोथ इंक्रीज होता है तो उसी को जो हम लोग ग्रोथ कहते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ इन प्लांट इज सेड टू बी ओपन। जी हाँ, जो भी ग्रोथ होती है प्लांट में उसको जो है हम लोग ओपन ग्रोथ भी कह सकते हैं, और इसमें जो है ओपन ग्रोथ भी जो है हम लोग कह सकते हैं। और रीजन क्या रहेगा, इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर थ्रू देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि प्लांट्स में जो है थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वह प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। ये भी सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्लेनेरिया वी कॉल रीजनरेशन एज ट्रू जनरेशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। उसमें रीजनरेशन जो होता है उसको हम लोग ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। रीजन क्या है, a fragmented organism regenerate the lost part of his body and become a new organism। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी टुकड़ा जो कि ऑर्गेनिज्म का हो वह रीजनरेट कर देता है जो कि इसका पार्ट लॉस हो चुका होता है और नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो राइट आंसर होगा वह ए होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस इन अमीबा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो कि जो है एक जैसा होता है अमीबा में, या एक ही को कह सकते हैं। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग इन देयर बॉडीज। जी हाँ, ठीक है। ये रीजन क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ सराउंडिंग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन, रीजन और एक्सप्लेनेशन सही है, तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शंस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर। जी हाँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो है सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक है। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। जी हाँ, कॉमन जेनेटिक मटेरियल देखा गया है लेकिन डिग्री मतलब कि थोड़ा सा जो है वेरिएशंस पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है द राइट आंसर, क्योंकि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स। जी हाँ,
बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टीज जो कि टिश्यू की होती हैं वे अराइज होती हैं इंटरेक्शंस के सेल्स के इंटरेक्शन। रीजन क्या दिया गया? प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल, यानी कि प्रॉपर्टीज जो कि टिश्यू की होती हैं वह कंस्टिट्यूएंट सेल में प्रेजेंट होती हैं। गलत, ये तो गलत है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन कौन सा सही था? रीजन तो फॉल्स दिया गया है, एसेशन टू, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वह सी जो है द राइट आंसर होगा, क्योंकि एसेशन तो सही है, रीजन गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Scientific name of all organisms are based on aggregate principles and criteria provided by ICBM। जी गलत है बिल्कुल। साइंटिफिक नेम जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया के द्वारा प्रोवाइडेड, ICBM के द्वारा ऐसा कुछ रूल नहीं है। ICBM इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है, बायोलॉजिकल नहीं होता, दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शंस क्या है यहाँ पर? बायनोमियल सिस्टम प्रोवाइड बाय लाइनेस इज यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है सही है ये चीज, बायनोमियल सिस्टम जो कि लाइनेस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था वह सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा माना गया था। द नेमिंग सिस्टम यूज्ड टू वर्ल्ड फॉर्मेट इज कन्वेंट। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें एक जीनस और स्पीसीज पाया जाता था, तो रीजन भी सही, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही। ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जी हाँ बिल्कुल सही, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड थे। रीजन क्या था? अर्लियर डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जी हाँ, पहले के जो है क्या था, ह्यूमंस में जो है वह फाइंड करते थे सोर्स को, जो कि जो है उनकी बेसिक नीड होती थी, कपड़ा, रोटी और मकान। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। रीजन भी सही, असर्शन भी सही और उसका क्लास कह सकते हैं कि उसका जो है एक्सप्लेनेशन भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है। कॉकरोच बिलोंग टू इंसेक्टा। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? कॉकरोच possess 3 jointed legs in their thoracic region। जो भी thoracic region में 3 पैर पाए जाते हैं वह इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि PYQ हैं, यानी कि नीट्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि AIPMT मेंस में जो कि 2010 में आया था ये क्वेश्चन था। इंडियन राइनोसिरोस इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट। यानी कि राइनोसिरोस जो होते हैं उनका नेचुरल इनहेबिटेंट कौन सा है भारत के स्टेट में, या हाँ भारत के किस स्टेट में? तो यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इसमें से राइट आंसर है असम। असम जो कि जो है राइनोसिरोस का जो है नेचुरल इनहेबिटेंट था, जो कि जो है भारत के एक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी AIPMT मेंस जो कि 11 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो। सही है, ठीक है कुछ हद तक। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड बॉडी। जी हाँ, यह एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि AIPMT प्री में जो कि 2012 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मास। यानी कि इसमें से कॉमन कौन सा है जो कि जिसमें जो है मल्टीसेलुलर फंजाई आते हैं, फिलामेंटस एल्गी आते हैं, प्रोटोनीमा मास का आता है। तो इसमें से जो है कौन सा जो है कॉमन है कैरेक्टर? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल गलत। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, यह भी गलत है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, जी हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि होता है तीनों में जो है वह सेम तरीके से होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT मेंस 2013 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला क्या है? ऑप्शन जो है हार्वेरिया हाउसेज ड्राइड प्रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। जी हाँ, हार्वेरियन जो कि होती हैं
वह ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, सही है। बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस, जी हाँ बिल्कुल, बॉटनिकल गार्डन में जो लिविंग प्लांट्स को जो हम लोग स्टोर करते हैं, प्रिजर्व। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट, नहीं फोटोग्राफ नहीं होते हैं, उनके स्पेसिमेन होते हैं, तो यह गलत है और इसमें गलत को ही पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? Nomenclature जो कि certain rule था, उसमें कुछ certain rule पाए जाते थे, जो कि जो है किसके द्वारा कह सकते हैं कि जो है वह दिए गए थे, या उसमें क्या ऐसा रूल था। तो जो कि फिफ्थ में है, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। तो जो यूनिवर्सल रूल था, जिसके बाद में जो है बहुत सारे कह सकते हैं कि वह आए थे कि उसके ऑब्लिगेशंस आए थे, तो वह ये था कि बायोलॉजिकल नेम को जो है पहले किसी भी लैंग्वेज में जो है लिखा जा सकता था, तो ये वो ऑब्लिगेशन था। अब इसमें क्या है, जैसे कि जो है ये गलत है, जो कि फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है वह एपिथेट को, सही है। नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था, व्हेन रिटन बाय हैंड तो नेम को जो है अंडरलाइन किया जाता है, जबकि बायोलॉजिकल नेम को जो है किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा वह ये है, क्योंकि बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट में आया था 2016 में, यह द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो हर्बेरियम शीट होती है, इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। नेम ऑफ द कलेक्टर दिया गया होता, लोकल नेम भी दिया जाता, डाटा ऑफ कलेक्शन भी दिया जाता, हाइट नहीं दी जाती थी, प्लांट की कितनी हाइट है ये चीज नहीं दी जाती थी। तो राइट आंसर होगा सी होगा, इसमें नहीं दी जाती थी, पूछे। सेवेंथ क्वेश्चन है, मैच करना है आप लोगों को फैमिली, इसमें से जो मैच करना है आप लोगों को, वह देखिए फैमिली इसमें से कौन सी है, तो फैमिली हो गई म्यूसिडी, ठीक है। ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, क्लास हो गया इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखिए मैच कीजिए, तो ये ऑप्शन डी से मैच कर रहे हैं, तो राइट आंसर है वह डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्टडी द फोर स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट टू करेक्ट आउट ऑफ देम। इनमें से दो कोई सही है, तो आप जो है पहले तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम लोग, है सबसे पहले कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। जी हाँ, बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन जो कि अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दी गई थी। और सेकंड जो ऑप्शन है, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन, गलत है, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, जी गलत, लाइनेस के द्वारा दिया गया, विटेकर के द्वारा 7 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। नेक्स्ट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यहाँ रिप्रोडक्शन जो कि सिनोनिमस होता है ग्रोथ के यूनिसेलुलर, तो ऑप्शन ए और डी सही, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, तो उन उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। तो पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि as we go from species to kingdom in a taxonomy hierarchy the number of common characteristic, जो नंबर होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के, वह क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वह इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following suffix used for the unit of classification plant integrate with a category of family? यानी कि फैमिली में जो है लास्ट में क्या चीज को ऐड किया है, तो वह एसी को ऐड किया जाता है लास्ट में, कहीं पर भी अगर एसी है तो वह फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म सिस्टमेटिक रिफर्स टू, सिस्टमेटिक जो है किस चीज को दिखाता है, तो सिस्टमेटिक में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और उनके रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वह डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं सिस्टमेटिक में, उनके रिलेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीनस क्या चीज को जो है रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल और एनिमल और प्लांट, गलत। कलेक्शन
गलत, कलेक्शन भी नहीं होगा प्लांट और एनिमल का। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट, जी हाँ, ग्रुप जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है प्लांट या एनिमल्स का, यह शो करता है। तो ऑप्शन 4 का जो है सी होगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन, द टेक्सोनोमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब प्लांट में जो है, एनिमल में सबसे ज्यादा जो है हायर लेवल का जो है वह क्या होता है, फाइलम होता है, जो कि अब उसी की अगर तुलना की जाए प्लांट्स में तो फाइलम के इक्वल क्या होगा, तो फाइलम के जो इक्वल होगा वह होगा डिवीजन। डिवीजन जो है वह फाइलम के इक्वल होगा प्लांट्स में। बायोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या कॉमन चीज होती है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, या कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज, ये भी सही है, कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट। ऑप्शन सी जो है वह दोनों को कवर कर रहा है, ए और बी को, तो इज द राइट आंसर होगा उसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टैक्सोनॉमिक इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। टैक्सोनॉमिक की जो है टैक्सोनॉमिक टूल में बहुत ही ज्यादा जो है आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और इसका प्रिपरेशन जो है किस चीज के लिए आता है, तो वह मोनोग्राफ बनाने के लिए, फ्लोरा के लिए भी आता है। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर, दोनों के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक क्यों है, तो वह लिंक इसलिए है क्योंकि ऑप्शन क्या है, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम साइट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्या है, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्रीज, जी हाँ बिल्कुल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन कुछ वेरिएशंस उसमें पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, सभी में जो है कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा सभी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एक डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वह क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेफिनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को जो है चूज करना है हम लोगों को। तो करेक्ट ऑप्शन को जो चूज करने के लिए देखिए, पहला क्या है, फैमिली इनमें से कौन सी है, फैमिली है तो वह फैमिली है, ना ना ना, फैमिली कौन सी है इसमें से, फैमिली जो है जीनस तो हो गया सोलेनम, ई का थर्ड इसमें है भाई, और थर्ड का ई देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये मिला, फर्स्ट में मिला किंगडम, और किंगडम जो है प्लांटी हो गया, हाँ जी। ए इसमें जो है ए वाला ही जो है जैसे कि वन का जो है ए फैमिली, फैमिली नहीं, वन का जो है यहाँ पर देखिए वन कहाँ पर आ रहा है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल, सी का सेकंड है, यहाँ सी का सेकंड है, और यहाँ पर देखिए फिफ्थ का ए है, प्लांटी का जो है फैमिली है, जीनस हो गया, स्पीसीज क्या है, ट्यूबरोसम हो गया, ई डी का फर्स्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी से जो है सारे मैच कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लिविंग वर्ड जो है चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो है हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो आपको जो है वह अच्छे लगे होंगे या समझ में आए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने नीट लवर फ्रेंड्स को जो है ये शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।